हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। पिछली बार भारत के भूगोल में हमने नदियों के बारे में समझाया था। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आगे बता रहे हैं आपको। चंबल, उद्घाट, उत्खाद, भूमि का बीहड़ या खडक से बहने वाली नदी, यानी कि जो चंबल का एरिया है, जो ऊबड़ खाबड़ है, बीहड़ है, गड्ढा युक्त है, वहाँ से बहने वाली नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बहती है। चंबल नदी, जो चंबल नदी है, उत्खाद, भूमि या बीहड़ या खडक से बहने वाली नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। ठीक है, चंबल नदी यानी कि चंबल नदी ऊबड़ खाबड़, बीहड़, खडक वाली जगह पे है। आगे दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी जो हुगली की सहायक नदी है, भ्रंश घाटी में होकर बहती है। भ्रंश क्या है? मतलब वह है जो समुद्र में भी होते हैं और समतल मैदानों में होते हैं, जो पृथ्वी के नीचे जो हलचल होती है उसमें पतली परतें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ जाती हैं, जो उनकी वजह से भ्रंश बोलते हैं। आगे भ्रंश घाटी में होकर बहती है। झारखंड छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से ही होकर गुजरती है। भारत का रूर प्रदेश इसी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। रूर प्रदेश क्या है? रूस प्रदेश उसे कहते हैं जहाँ पर खनिज संपदा पाई जाती है, जैसे कोयला है, ये सब आदि, जहाँ पर खनिज संपदा है वो उसे रूर प्रदेश बोलते हैं। यानी कि रूर प्रदेश इसी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। इसकी सहायक नदी जो है दामोदर की, बराकर, जमुनिया और बरकी है। हुगली नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, हुगली नदी को। आगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसका उद्गम जो है आंगसी ग्लेशियर है, तिब्बत में है। इसकी सहायक नदी सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, जिया, भरेली, लोहित दिबांग नदी। इनकी जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, आंगसी ग्लेशियर है, ये तिब्बत में पाया जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, जिया, भरेली, मानस और जिया भरेली और लोहित दिबांग नदी इसकी सहायक नदी है। ये नदी तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में बहती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नदी तिब्बत और बांग्लादेश और भारत में बहती है। इसे तिब्बत में संगपो या सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसके संगपो या सांगपो के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। और असम में इसे दिहांग नदी कहते हैं, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। यानी दिहांग नदी भी बोलते हैं, असम में इसे कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में बहती है, इसे बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। कहने का मतलब है असम में इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है असम में उसको दिहांग नाम से जानते हैं। और आगे जो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में होकर के जाती है उसे जमुना नदी कहते हैं। ये नदी दो राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। ठीक है, आगे माजुली द्वीप। माजुली द्वीप वो है, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब नदी द्वीप क्या है? जो नदियों के बीच में जो जगह बनती है और पूरा समतल होता है, स्थान होता है और वो स्थित होता है, उसको द्वीप बोलते हैं। उसको नदियों के बीच में, तो उसको माजुली द्वीप बोलते हैं। तो उसको द्वीप बोलते हैं। और ये माजुली द्वीप असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यानी इससे भी प्रश्न बनता है, इससे भी माजुली द्वीप पूछा जाए कि ये कहाँ पर है और किस नदी पर है, ये पूछा जाएगा। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, आदि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनकी सहायक नदियों के बारे में हमने बताया आपको, और हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आगे बढ़ते हुए फिर नदियों के बारे में बताएंगे भारत के भूगोल में। आप लोग इससे प्रश्न कई आते हैं और कई आएंगे भी। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये हम बता दें, पोर्शन जो है वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप लोग ढंग से देखिए और सुनिए। नमस्कार।